तो आखिरकार आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा से दूरी बना ली है। और अगर आपको लगता है कि इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है तो बस इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। कहानी 2024 में शुरू होती है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में थी और उस सरकार को गिराने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तैयारी चल रही थी। इसके बाद स्वाति मालीवाल दिल्ली से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के अंदर का एक्टिविस्ट अचानक जाग उठा। वो तुरंत दिल्ली लौटी और अपनी ही सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने लगी, कभी कूड़े के पहाड़ों को लेकर, कभी यमुना में प्रदूषण को लेकर और कभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जिससे केजरीवाल के लिए नकारात्मक प्रचार यानी नेगेटिव पब्लिसिटी पैदा हो गई। इसके बाद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद कई कंटेंट क्रिएटर्स जैसे ध्रुव राठी ने भी खुद स्वाति मालीवाल के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया। नतीजा यह हुआ कि स्वाति मालीवाल का बढ़ता हुआ राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म हो गया। अब अगर यही खेल राघव चड्ढा के साथ खेला गया है तो उन्हें भी उसी तरह के नकारात्मक प्रचार का सामना करना पड़ता है जैसा स्वाति मालीवाल ने किया था। इससे बचने के लिए उन्होंने अपनी बगावत से पहले ही अपनी एक सकारात्मक सार्वजनिक छवि बनाना शुरू कर दिया था। अब बस ध्यान से देखें, पूरी टाइमलाइन पर बारीकी से नजर डालते हैं वे सभी मुद्दे जो राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाए हैं। 10 दिसंबर को राघव ने हवाई अड्डों पर किफायती भोजन विकल्पों की मांग उठाई, एक ऐसा कदम जिसकी घोषणा भारत सरकार ने असल में 1 महीने पहले कर दी थी, नवंबर में। मार्च 2026 में इंटरनेट डेटा पैक की वैधता को सामान्य 28 दिनों के बजाय 30 दिनों तक बढ़ाने की मांग उठाई, एक ऐसा नियम जिसे सरकार ने 2022 में ही लागू कर दिया था। और एक 30 दिनों वाला प्लान जो असल में 28 दिनों वाले विकल्पों के साथ साथ बाजार में पहले से ही उपलब्ध था। इसके बाद मार्च 2026 में उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि बैंकों को न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण खातों से पैसे नहीं काटने चाहिए। यह एक ऐसा खास निर्देश था जिससे आरबीआई ने असल में दिसंबर 2025 में ही जारी कर दिया था। और यहीं पर सबसे कमाल बात सामने आती है। आज के राजनीतिक माहौल में जहां हर नेता श्रेय लेने के लिए बेताब रहता है, बीजेपी ने असल में राघव को इन सभी पहलों पर पूरा श्रेय लेने दिया। ना तो संसद के बाहर उनके खिलाफ कोई पीआर अभियान चलाया और ना ही संसद के अंदर उनका माइक बंद किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि अगर आप राघव चड्ढा का इंस्टाग्राम देखें तो उन्हें विराट कोहली से भी ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उनके खिलाफ कोई नकारात्मक पीआर अभियान जैसा कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ चलाया जाता है तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने आखिर ऐसा क्यों किया या उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया। देखिए, 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जबरदस्त जीत हासिल की थी और लगभग 90 सीटें जीती थी। यह आमतौर पर माना जाता है कि इस सफलता का पूरा श्रेय राघव चड्ढा को जाता है, जिन्होंने उस चुनावी अभियान के सह प्रभारी के तौर पर काम किया था। अगले साल 2027 में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी राघव चड्ढा के एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है जिससे ये ठीक वैसा ही खेल खेल सके जैसा उन्होंने दिल्ली में खेला था, जहां उन्होंने केजरीवाल सरकार को सफलतापूर्वक हरा दिया था। वैसे आपको क्या लगता है, पंजाब में किसकी सरकार बनेगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।